नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि एक समय ऐसा भी आया जब माता सीता को स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान करना पड़ा, जबकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ थे? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि सीता जी ने यह कार्य किया, और क्यों आज भी फल्गु नदी, गाय, तुलसी और वट वृक्ष इस घटना से जुड़े माने जाते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। यह कथा मुख्य रूप से लोक परंपराओं और कुछ क्षेत्रीय रामायणों में वर्णित मिलती है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के क्षेत्र पहुंचे। उसी समय राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि उन्हें पितृलोक की शांति के लिए पिंडदान चाहिए। श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान की आवश्यक सामग्री लाने के लिए चले गए। समय तेजी से बीत रहा था। पितरों को तर्पण देने का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। तब राजा दशरथ ने माता सीता से कहा कि यदि समय निकल गया तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी। माता सीता ने आसपास उपलब्ध रेत से पिंड बनाए और श्रद्धापूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान तथा तर्पण किया। राजा दशरथ की आत्मा प्रसन्न हुई और उन्हें शांति प्राप्त हुई। कुछ समय बाद जब श्रीराम लौटे तो उन्होंने पूछा कि पिंडदान कैसे हो गया। माता सीता ने पूरी घटना बताई, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने इस बात की पुष्टि नहीं की। तब माता सीता ने उन सभी को साक्षी के रूप में पुकारा। लोक कथा के अनुसार सबसे पहले फल्गु नदी ने सत्य नहीं बताया। इसके बाद गाय और तुलसी ने भी मौन धारण किया, लेकिन वटवृक्ष ने निर्भय होकर सत्य का साथ दिया और बताया कि माता सीता ने ही राजा दशरथ का पिंडदान किया था। यह देखकर माता सीता ने फल्गु नदी, गाय और तुलसी को उनके व्यवहार के अनुसार अलग अलग शाप दिए। क्योंकि सत्य छिपाने से माता सीता अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने फल्गु नदी को शाप दिया कि भविष्य में वह अधिकांश स्थानों पर धरती के नीचे बहने लगेगी। गाय को आशीर्वाद भी दिया कि वह पूजनीय रहेगी, लेकिन लोक कथा के अनुसार उसके मुख की अपेक्षा उसके पीछे के भाग को अधिक पवित्र माना जाएगा। तुलसी को भी उसके व्यवहार के अनुरूप शाप मिलने की बात लोक परंपरा में कही जाती है। लेकिन वटवृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदैव अक्षय रहोगे। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारी छाया में पितरों का स्मरण करेगा, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी और उसकी छाया कभी समाप्त नहीं होगी। इसी कारण गया में स्थित अक्षय वट का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस कथा का संदेश केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह है कि सच्ची श्रद्धा, समय पर किया गया धर्म और सत्य का साथ सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान तक पहुंचने के लिए केवल बाहरी सामग्री ही नहीं, बल्कि निर्मल भाव भी आवश्यक है। ध्यान रहे कि यह कथा लोक मान्यताओं और क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं में प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। अगर आपको ऐसी ही दुर्लभ धार्मिक और पौराणिक कथाएं पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।